जय संतोषी माता। शुक्रवार शक्ति की देवी संतोषी माता का दिन होता है। कहते हैं कि नियम पूर्वक व्रत करना अत्यंत फलदायी होता है। जो भी भक्त इस व्रत को विधि विधान से करता है, माँ संतोषी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर कोई अविवाहित कन्या 16 शुक्रवार के व्रत करती है तो उनके विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। वही विवाहित महिलाओं को इस व्रत को रखने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के साथ साथ कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्तजनों, हम सभी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं शुक्रवार व्रत की संपूर्ण कथा और संतोषी माता की आरती। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। उनके 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 बेटों के लिए भोजन बनाती और जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें बेटे को दे दिया करती। वह मन का बड़ा भोला भाला था, इसलिए कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा जो तुमको खिलाती है। तब वह बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मान ही नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। फिर कुछ दिनों के बाद त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके एक पतली चुनरी सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। थोड़ी ही देर में उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर तरह तरह के भोजन परोसे और आग्रह करके उन्हें भोजन कराया। वह लेटा हुआ सब कुछ देखता रहा। 6 बेटे भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। सारी जूठन साफ करके बूढ़ी माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। तब वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह दुखी मन से घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह उस समय गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम परदेश जा रहे हैं, कुछ समय के बाद आएंगे, तब तक तुम यहाँ ध्यान से रहना। तब उसकी पत्नी बोली, आप खुशी से जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, यहाँ हम भगवान के भरोसे हैं। आप अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए ताकि मैं तुम्हें याद करती रहूं, और तुम भी मेरी कोई निशानी ले जाओ ताकि तुम भी मुझे कभी ना भूलो। तब वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, यही ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर उसने गोबर के हाथ की थाप मार दी। फिर वह वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। दुकान पर जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। अब साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई तो वह सुबह से लेकर रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, ये सारा काम वह लगन से करने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी उसका काम देखा तो 3 महीने में ही उसे आधे व्यवसाय का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्षों में वहां का नामी सेठ बन गया। और फिर एक दिन मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर यात्रा पर चला गया। अब पीछे उसकी पत्नी पर क्या बीती ये भी सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी भर दिया जाता और उसे दे दिया जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी।
वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी, बहनों, तुम ये किस देवता का व्रत कर रही हो और इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र घर आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है, कलह क्लेश दूर होकर घर में सुख शांति का वास होता है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तब वह पूछने लगी, बहन, ये व्रत कैसे किया जाए ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के कलश को रखकर सामने बैठकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन कर लेना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी माप से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले जेठ, देवर, भाई बंधु के या परिवार के ही हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति फल दक्षिणा आदि देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में न तो खटाई खाना और न ही दान करना। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की पत्नी चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर वह संतोषी माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये तो संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर वह माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। उसकी इस विनती को सुनकर संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई? लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सीधी साधी थी, कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सभी के लिए तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर वह रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो बस अपने पति से काम है। मैं तो अपने पति के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति भी जल्दी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कैसे? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। अब उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बूढ़ी माई के बेटे के पास जाकर उसके स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी,
साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? तो वह कहने लगा, माँ सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? संतोषी माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, पत्नी है, क्या कमी है? तब माता बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं और वह तेरे लिए तरस रही है, जाकर उसकी सुधि ले। तब वह बोला, हाँ माता जी, ये तो मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठकर वह भाई बंधुओं से अपने सपने की बात बताने लगा। सब ने उसकी बात को अनसुना कर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कभी सपने भी सच होते हैं भला? तब एक व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ साज करने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब उन बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में उसने क्या देखा कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर, चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। यहाँ के सारे काम से निपटकर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ियां लेने गई। लौटते समय माताजी के मंदिर में वह रुककर विश्राम करने लगी। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो विश्राम स्थान ठहरा। वहां पर धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? तब माता कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक गट्ठर को नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा गट्ठर अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माता जी, ऐसा संतोषी माता से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रख दिया। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना खाकर फिर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके वह गांव को गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उसकी उतावली सी पत्नी आ गई। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर उसने जोर से 3 आवाजें लगाई, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। उसकी उंगली में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो गया, क्योंकि उसकी कमजोर हालत को देखकर वह उसे पहचान नहीं पाया था। माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज पूरे 12 वर्ष हो गए हैं, जब से तू गया है तब से यह गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का कोई काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। तब वह लज्जित और दुखी होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो सो कर। ऐसा कहकर चाबी का गुच्छा उसने पटक दिया।
उसने चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बना दिया। अब क्या था, पत्नी सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी खुशी कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारियां करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया। बोली, देखो, भोजन के समय सभी लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर भोजन सब कुछ पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, काकी काकी हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर मन अजीब सा हो रहा है। वह कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के गुस्से से उठ खड़े हुए, बोले, लाओ फिर पैसा दो। भोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। ये देखकर संतोषी माता ने बहू पर खूब कोप किया। संतोषी माता के कोप के कारण राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। पत्नी से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई वह फिर से माता जी के मंदिर गई। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे संतोषी माता, ये आपने क्या किया? हंसाकर अब अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूलती तो नहीं कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, उन्होंने ले जाकर खटाई खा ली। मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, लेकिन अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माँ, ये बताइए वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकल गई। रास्ते में उसका पति उसे आता हुआ मिला। पूछने लगी, तुम कहाँ चले गए थे? तब पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही देने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। वे दोनों घर गए। कुछ दिनों के बाद फिर शुक्रवार आया। तब वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जिठानी ने एक दो बातें सुनाई और सभी लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले की ही तरह खटाई मांगना। अब लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वे नहीं आए तो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर वह उन्हें भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये तो रोज आती है, आज क्यों न इसके घर मैं चलूं, जाकर इसका आसरा तो देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, जिस पर असंख्य मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, अरे लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज तो मेरे भाग खुल गए, आज तो मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह अपने बच्चे को दूध पीने से हटाने लगी। इतने में ही सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, अरे पगली, क्या देखकर उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया? वह बोली, सासू माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से उसने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। फिर तो सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगन माता, आप हमारे अपराध क्षमा करो। उनके इस प्रकार विनती करने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई।
बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसे ही हे संतोषी माता सबको देना। जो भी आपकी कथा पढ़े या सुने और हुंकारा भरे उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। कथा समाप्त हुई। अब सभी प्रेम से सुनिए संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन हो, मैया धारण कीन हो। हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन हो। जय संतोषी माता लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढुरे प्यारे, मैया चंवर ढुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, मैया तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता जय शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक विनय करे हम भक्त जन चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता ध्यान धर्यो जिस जन ने मन वांछित फल पायो, मैया मन इच्छित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर पावे। जय संतोषी माता जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता।